अगर दोस्तों आपका तुलसी का पौधा गमले में लगाने के बाद में बढ़ नहीं रहा है तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा इस 2 रुपए के फर्टिलाइजर के बारे में। इस 2 रुपए के फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करते ही आपका पौधा दिन दूनी रात चौगनी से तो बढ़ेगा ही, इसके अलावा बरगद की तरह घना और हरा भरा हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि ये 2 रुपए का फर्टिलाइजर क्या है, इसको कब और कैसे इस्तेमाल करना है। इसके अलावा तुलसी के पौधे को लगाने से लेकर बड़ा होने तक पूरी अपडेट के साथ आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं जानकारी दूंगा। तो अगर आप लोग अपने तुलसी के पौधे को बरगद की तरह हरा भरा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखने के साथ साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लें और वीडियो की जानकारी सही लगे तो लाइक और शेयर कर दें। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों का गमले में लगा हुआ तुलसी का पौधा बढ़ नहीं रहा है और आप लोग उसको तेजी से बड़ा करना चाहते हैं, बरगद की तरह हरा भरा और घना करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम आप लोगों को पूरी बात स्टार्टिंग से समझाते हैं, तभी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आएगी और आप भी अपने तुलसी के पौधे को बरगद की तरह घना और हरा भरा कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को तुलसी के पौधे को जब लगाना होता है गमले में तो सबसे पहले जरूरी है कि आप लोग किस तरीके की मिट्टी में लगा रहे हैं। तो गमले में लगाने के लिए तुलसी के पौधे की जो मिट्टी होना चाहिए वो बेल्टाई मिट्टी होना चाहिए, यानी कि सैंडी सॉइल होना चाहिए। रेतीली मिट्टी में आपका तुलसी का पौधा शानदार तरीके से ग्रोथ करता है और आपको तुलसी के पौधे की फंगस लगने के भी चांस बहुत ही कम रहते हैं। तो हमने ये मिट्टी रेतीली इस्तेमाल की हुई है। अब हम तुलसी के पौधे को इस गमले में लगाने जा रहे हैं। तो देखिए, तुलसी का पौधा आप चाहें तो नर्सरी से खरीदें या फिर इसके अलावा आप लोग घर पर ही बीज से तैयार कर लें और बीज से तैयार करने के बाद में तुलसी के पौधे को आप लोगों को बीज सेंटर में लगाना होता है। तुलसी के पौधे को आप लोग पूरे साल कभी भी आसानी से गमले में लगा सकते हैं। बाकी बीज के द्वारा तैयार करने का जो सही सीजन होता है वो होता है रैनी सीजन। रैनी सीजन में आपका तुलसी का पौधा बीज के द्वारा बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। इसके अलावा बीज तुलसी के इधर उधर दूसरे गमलों में पहुंच जाते हैं, तो रैनी सीजन में तो खुद ही पौधे फ्री में ही तैयार मिल जाते हैं। कई सारे गमलों में तुलसी के पौधे मिल जाते हैं, तो आप लोग रैनी सीजन में तुलसी के पौधे को गमले में से निकाल के इस तरीके से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और पौधा लगाने के बाद में पहली बार पूरा गमले की मिट्टी को गीला कर लें और गीला करने के बाद में इसको आप लोग डायरेक्ट पूरा दिन की धूप वाली जगह पर रखें, क्योंकि तुलसी का पौधा सन लविंग प्लांट होता है। इसको आप लोग जितनी धूप में रखोगे ये इतनी ही बेहतरीन तरीके से ग्रोथ करेगा। लेकिन स्टार्टिंग में आप लोगों को लगाने के बाद में फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं करना है तुलसी के पौधे को बढ़ाने के लिए, बल्कि थोड़ा इसको सेटल होने दें, उसके बाद में आप लोग इसमें फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, तुलसी के पौधे को लगाए हुए पूरे 8 दिन का समय हो चुका है और 8 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। अब हम तुलसी के इस पौधे पर करेंगे बंजी कटिंग, यानी कि स्टार्टिंग से ही इस पौधे को हम घना करेंगे। तो घना करने के लिए देखिए, टॉप के एरिया से आप लोगों को इसको पिंच करना होता है, इसको कहते हैं बंजी कटिंग। इस तरीके से जब आप लोग इसको पिंच कर दोगे तो इस पर साइड ब्रांचेस निकलेंगी और आपका तुलसी का पौधा धीरे धीरे घना हो जाएगा। तो देखिए, आपका पौधा पिंच करने के बाद में, बंजी कटिंग करने के बाद में इस तरीके से साइड ब्रांचेस निकालना स्टार्ट कर देता है और आपका तुलसी का पौधा घना घना सा नजर आने लगता है। तो आपको स्टार्टिंग से ही तुलसी के पौधे को घना करना चाहिए। अब देखिए, पहले हमने इसको बंजी कटिंग की थी, अब हम 2G कटिंग कर रहे हैं। जब आप लोग 2G कटिंग करेंगे तो इस पर जैसे आपने पहले देखा एक टहनी पर एक ही स्टेम पर काफ़ी सारी ये ब्रांच निकल आई, अब हम इसको फिर से पिंच कर रहे हैं तो इस पर और भी ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी। तो इस तरीके से आप लोग अपने तुलसी के पौधे पर बंजी 2G और 3G कटिंग करके पौधे पर ज़्यादा ब्रांचेस पा सकते हैं। और कुछ दिनों के बाद में आपका तुलसी का पौधा देखिए और घना हो जाएगा, जिस तरीके से आप लोग इस वीडियो में ये हमारा तुलसी का पौधा देख रहे हैं। तो देखिए, अब पहले से काफ़ी घना हो चुका है। और इसके अलावा देखिए, तुलसी के पौधे की मिट्टी में हमेशा कभी भी आप लोग ध्यान रखें कि अनवांटेड पौधे घास वगैरह नहीं ग्रो होना चाहिए, नहीं तो आपका तुलसी के पौधे की जो ग्रोथ है वो रुक सकती है। तो समय समय पर हर 15 से 20 दिन के अंतराल पर अनवांटेड पौधे घास वगैरह को निकालने के साथ थोड़ी थोड़ी मिट्टी को ढीला कर दें, जिससे कि पौधे की मिट्टी तक एरेशन बना रहे। और देखिए, ये है रिजल्ट फाइनल रिजल्ट में आपका तुलसी का पौधा इस तरीके से बरगद की तरह घना और हरा भरा हो जाता है। तो देखिए, आप लोग देख सकते हैं हमारा ये तुलसी का जो पौधा है बिल्कुल बरगद की तरह
नज़र आ रहा होगा। तो दोस्तों तुलसी के पौधे को हम घर पर 2 वजह से खास करके लगाते हैं। पहली वजह होती है धार्मिक हिसाब से तुलसी का पौधा बहुत ही अच्छा पौधा माना जाता है। इसके अलावा हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से भी तुलसी का पौधा बहुत ही अच्छा होता है। तमाम तरीके की बीमारियों को दूर करने के लिए हम तुलसी के पौधे को अपने घर पर लगाते हैं। लेकिन दोस्तों जब तुलसी का पौधा बढ़ने लगता है तो बढ़ने के साथ साथ आपके तुलसी के पौधे पर इस तरीके से काफ़ी सारी मंजरी यानी कि तुलसी के जो फूल हैं ये बनने लगते हैं। और ये जो फूल होते हैं ना तुलसी के, यही तुलसी के दुश्मन होते हैं। जब इनमें बीज पड़ने लगते हैं ना, धीरे धीरे ये फूल बन जाते हैं, तो तुलसी के पौधे को यही फूल यही बीज धीरे धीरे सुखा देते हैं। जब एक बार बीज पड़ जाते हैं तो आपके तुलसी के पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और कभी कभी तो आपका तुलसी का पौधा ज़्यादा बीज बनाने की वजह से सारी एनर्जी खर्च कर देता है और धीरे धीरे सूख जाता है। तो जब भी आपके पौधे पर इस तरीके के ये बीज नजर आए तो इन बीजों को जरूर हटा दें। इसके अलावा देखिए तुलसी के पौधे को आप लोग बीज जब भी हटाएं और आप लोग इसको अगर घना करना चाहते हैं तो 1-2 पत्ती छोड़ करके इन बीजों को हटाएं। अगर आप लोग ऊपर से जिस तरीके से हम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं आप लोगों को, इस तरीके से तोड़ेंगे तो आपका जो नई ग्रोथ है वो नहीं निकल पाएगी। लेकिन रैनी सीजन में होता ही है कि आप लोग कहीं से भी फूल को तोड़ दोगे तो आपके पौधे पर नई ग्रोथ निकलनी ही निकलनी है। लेकिन बिना रैनी सीजन के आप लोगों को 1-2 पत्ती छोड़ने के बाद में ये काम करना चाहिए, तो आपका पौधा ज़्यादा घना घना नजर आएगा। और इसके अलावा हमारा ये जो पौधा है ये काफ़ी घना हो चुका है, तो इस वजह से हम इसको अब और ज़्यादा घना नहीं कर रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये घना हो चुका है। अब बात करेंगे कि हमने हमारे इस तुलसी के पौधे में कौन सा 2 रुपये का फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया था। तो दोस्तों ये जो आप लोग वीडियो में देख रहे हैं ब्लैक कलर की चीज़, इसका नाम है ह्यूमिक एसिड। इस तरीके का ह्यूमिक एसिड आप लोग किसी भी लोकल एरिया के बीज खाद की दुकान से खरीद लाइए और 1 चम्मच जो होता है वो आपके तुलसी के पौधे में एक बार में आपको इस्तेमाल करना है 1 महीने में। तो 1 चम्मच लगभग 2 रुपये के करीब में होता है। तो 2 रुपये का ही ये फर्टिलाइजर आपके तुलसी के पौधे की रूट्स की ग्रोथ को बढ़ाता है। और जब तुलसी का पौधा ज़्यादा खाना बनाता है, ज़्यादा जड़ें होने की वजह से, तो आपका तुलसी का पौधा बहुत फास्ट ग्रो करता है। अब हम बात करेंगे कि तुलसी के पौधे में इसको कितना इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखिए एक स्टार्टिंग में आप लोगों को तुलसी के पौधे में 1 चम्मच का चौथाई लेना है और जितने आपके पौधे की पानी की ज़रूरत है उतने पानी में इसको आप लोग घोल लीजिए। जब आप लोग घोलेंगे तो पानी बिल्कुल ब्लैक हो जाता है और अच्छे तरीके से ये घुल जाता है। घुलने के बाद में आप लोग इसको 15 से 20 दिन या फिर 1 महीने के अंतराल पर अपने तुलसी के पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए हम तुलसी के पौधे में 1 महीने पहले इस्तेमाल कर चुके थे, अब फिर से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरीके से हम फिर आने वाले 1 महीने में इसको फिर से पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल कर लेंगे। अगर आप लोग अपने तुलसी के पौधे को तेज़ी से बढ़ाने के लिए इस फर्टिलाइजर के साथ साथ बारिश का पानी अपने पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल करोगे नॉर्मल पानी की जगह, तो आपका तुलसी का पौधा और भी अच्छा रिजल्ट देगा और भी तेज़ी से ग्रोथ करेगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि अभी रेनी सीजन चल रहा है, तो आप लोग बारिश का पानी स्टोर करके रख लें और समय समय पर नॉर्मल पानी की बजाय बारिश का पानी आप लोग अपने तुलसी के पौधे में इस्तेमाल करते हैं तो हरा भरा होने के साथ साथ काफ़ी घना भी हो जाएगा। तो दोस्तों आज की ये जो वीडियो है ये काफ़ी मेहनत से और काफ़ी लंबे समय के बाद में पूरी अपडेट के साथ जो वीडियो हमने अपलोड की हुई है, इस वीडियो की ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरीके की अपडेट के साथ वीडियो अपलोड करने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी समय लगता है और आप लोग वीडियो को लाइक किए बिना शेयर किए या फिर बिना चैनल को सब्सक्राइब किए ही चले जाते हैं तो बहुत दुख होता है। तो दोस्तों हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें।